नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे अपना कंटिन्यू करेंगे जो वीडियो लेक्चर सीरीज जो हमने चला रखी है किस पे, आर्ट एंड कल्चर पे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सेकंड लेक्चर है इस सीरीज़ का। और हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी क्या है 12 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आर्ट एंड कल्चर को। तो आज यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्या है कि एक या दो क्वेश्चन बेयर मिनिमम, मतलब एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एक आध दो सालों में। पहले तो क्या है कि रेगुलरली आते थे, लेकिन अब क्या है कि हाल फिलहाल में लास्ट टाइम से नहीं आया है, बट इस साल 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि बुक लिस्ट हमें कौन सी फॉलो करनी है, आर्ट एंड कल्चर की जो 11th क्लास की बुक है और नितिन सिंघानिया से जो पॉइंट्स हमें चाहिए केवल वो वाले। देन उसके बाद क्या है कि हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं कि पैटर्न, तो हम लोग ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है केवल इसका एनसीईआरटी का नहीं देखेंगे, हम नितिन सिंघानिया को भी मैंने इसमें ऐड कर रखा है, तो आपको वहाँ से भी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये पहला पेज है। तो जो सबसे पहले दिखाया गया है ये आपका एक सील है, सील की इमेज है। तो आगे हम देखेंगे सील के बारे में भी। तो अगर मैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं तो इसको सिंधु सारस्वत सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, जो इजिप्ट के लोग थे, वो इसको मेटूहा के नाम से बुलाते थे। तो आपको कई बार इंडस वैली ना देके अगर उसे कंफ्यूज करना होगा तो वो मेटूहा को भी इंक्लूड कर सकते हैं एग्जाम में। देन अगर हम लोग बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो ये आप उसका एक्सटेंड देख सकते हैं। आज के समय मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे, आप पूछेंगे एक सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा था इसका, तो वो था दाइमाबाद। देन अगर मैं कहूँ कि आपका सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन था, तो ये सुख्तागंदौर, ठीक। ये आप देख सकते हैं आज के समय प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है ये वहाँ पे लाई करता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा था, तो मांडा को माना जाता है। तो इसे नहीं माना जाता है, ठीक है, शॉर्ट्यूगई को ये मांडा माना जाता है। और अगर आप सबसे पूछे कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या था, तो वो क्या था आपका आलमगीरपुर, जो कि आपका प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। तो आप यहाँ देख रखे हैं दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम लोग आगे अगर देखें तो अगर दूसरी सिविलाइजेशन जो उस समय की थी उनसे अगर हम लोग कंपेयर करें, तो यहाँ पे आपका जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो तो आज के तकरीबन 4000 बीसी पहले थी, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोग को बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट पता होगा। बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, और जो हम लोग टाइम के पहले लेते हैं जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, उसके बाद में लेते हैं तो एडी यानी एनो डोमिनी, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन हमारा जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन बनती है तो उसी के आसपास में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सारस्वत सिविलाइजेशन, मेटूहा जो भी आप कहें वो भी यहाँ पे बनती है। देन अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला टाइम क्या था, तो ये स्टार्ट होता है 3300 बीसी से लेके 2600 बीसी तक, ठीक। और उसके बाद क्या है कि इसका ये रहता है अर्ली फेज। देन इसका मेच्योर फेज आता है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। फिर उसके बाद ये क्या है, ये जाती है डिक्लाइन में। तो डिक्लाइन में कब से जाती है, ये 1900 से लेके 1300 बीसी। इसी के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा वैदिक एज, ठीक, जहाँ पे हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अर्ली फेज जो है वो क्या है, हकरा फेज कहते हैं उसको, ठीक। हकरा फेज क्योंकि घग्गर हक्कर रिवर जो वैली है वहाँ से इसका एसोसिएशन देखने को मिलता है, इसलिए इसको हकरा फेज भी कहा जाता है। और इनकी एक खुद की स्क्रिप्ट भी थी, इंडस स्क्रिप्ट। जैसा हम लोग अभी क्या है, अगर मैं यहाँ से ये लिखा हुआ है तो आप ये देखेंगे कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, बट जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी वो लोग इस तरफ से लिखते थे, ठीक। तो वो लोग, हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ़्ट लिखते थे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बिलीव किया जाता है कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही होगी। यहाँ पे सारी चीज़ें बिलीव पे चलती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ एकदम आप प्रूफ नहीं कर सकते। इसी ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली थोड़े से कम आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपका जो फेजेस थे, उसके बाद हमारे पास ये मल्टीपल सील्स हैं। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह की सील्स उस समय पे यूज़ होती थी, जिसमें से हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पशुपति सील, जिसको प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। और उसके बाद ये सील का भी अपना अपना फंक्शन होता था, जो कि हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे आप स्वास्तिक का सिंबल देख सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि स्वास्तिक का सिंबल वैदिक टाइम से आया है, तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी प्रेजेंट था, और अच्छे से प्रेजेंट था। क्योंकि आपको यहाँ पे अगर ये
सील्स देखने को मिल रही हैं दो दो तरह की, तो आप इसको कह सकते हैं बिकॉज इनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, तो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं उनको कब एक्सकवेट किया गया था। तो बेसिकली आपको सारी नहीं याद रखनी है बिकॉज काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो हम यहाँ पे एकदम जो मेन मेन है उनको याद रखेंगे कि जैसे कि हमारी जो हड़प्पा थी, ठीक, इसको दयाराम साहनी जी ने 1921 में क्या किया था, एक्सकवेट किया था पहली बार। और कहाँ पे किया था, पाकिस्तान में किया था, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। और वहाँ पे एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट सी कहानी है कि यहाँ पे कोई ब्रिटिशर्स रेलवे लाइन बना रहे थे और उनको क्या है कि ये इस रीजन के बगल में से ही जा रही थी और उनको चाहिए थे ब्रिक्स, तो उन्होंने क्या है यहाँ से ब्रिक्स यूज़ करके रेलवे लाइन में लगा दिए। तो उनको लगा कि फ्री फंड के क्या है, हमें बने बनाए ब्रिक्स मिल गए हैं तो क्यों ही नए मंगाना, यहाँ से खुद खुद के लगा देते हैं। तो तब इसका, और यही एक कारण था जो दयाराम साहनी जी ने डिस्कवरी की थी। तो इंडिया में भी ये आया कि नहीं भाई, हम लोग को ये क्या सिविलाइजेशन में लेके जाएंगे ब्रिटिश, हम तो आज के 5000 साल पहले से सिविलाइज हैं। उसके बाद जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट आप कहेंगे कि जो आईवीसी साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। तो ये आपका क्या है, आर डी बनर्जी, ठीक है, इन्होंने 1922 में किया था। और ये कहाँ पे है, जो इंडस रिवर है उसके आपके बैंक पे है और पंजाब में ये भी है। तो पाकिस्तान में ही दोनों वेबसाइट मतलब ये साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और आज के समय इनके पास आइडेंटिटी क्राइसिस भी खड़ा हो गया है, वो भी हम आगे देखेंगे, बट उसको देखने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये आईबीसी की साइट है, ये आपकी बेग्ड ईंटें हैं जिनको क्या है, मैंने अभी बताया कि रेलवे में यूज़ कर ले रहे थे ब्रिटिशर्स, उनको लगा कि ये कोई पुराना घर रहा होगा। तो ये आज के क्या है, आपका मोहनजोदाड़ो है, आपके सिंध प्रोविंस में है ये पाकिस्तान के, ठीक। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उनके पास क्या है, पाकिस्तान के पास आइडेंटिटी क्राइसिस है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि आप इनके मिसाइल्स के नाम देखिए, अब्दाली और उसके बाद गौरी, गजनवी, तो ये सारे क्या हैं, अफ़गान रूलर हैं, ये अफ़गानिस्तान से आए हुए थे। और आज के समय ये इनको अपना आइडियल मानते हैं। इनको ये समझना होगा कि जो सबसे पहले जब इन्होंने अटैक किया था इंडिया पे, तो सबसे पहले इन्हीं के फोर फादर्स थे जिनको अटैक किया गया था। यहाँ पे तो आने में उनको थोड़ा सा टाइम लगा था, बट हु वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, दे आर, ठीक है। तो उन्हें अपना ये चीज़ समझना होगा। आज के समय उनको क्या है, अफगानिस्तान से वो केवल रिलीजन के चलते पड़ के अपनी खुद की हिस्ट्री को वाइप आउट करने में लगे पड़े हैं, जो कि इनको एक सबसे एंशियंट नेशन बना सकती है इस पूरे वर्ल्ड का। आप इनको सीखना चाहिए इंडोनेशिया से, किस तरह से वो आज के समय एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होने के बाद भी क्या है, वो अपने जो रूट्स हैं उस पर गर्व करते हैं। आज के समय आप क्या फॉलो करते हो ये तो आपका प्रेजेंट है, लेकिन पास्ट में क्या था आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और यू हैव टू टेक प्राइड इन योर पास्ट, अदरवाइज दुनिया आपको सीरियस नहीं लेगी, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आज के समय जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़, वो इंडिया को ज़्यादा मतलब वेटेज देती हैं पाकिस्तान से, क्यों, जबकि इंडिया तो एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन है। लेकिन तो इसलिए क्योंकि हम लोग अपने प्राइड लेते हैं अपने हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तरह हमारा नहीं है कि हम अपनी हिस्ट्री को ही वाइप आउट करने लग जाएं। देन इसके बाद जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से मिली हैं, हम उसको यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमें मिला है वहाँ से बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक। तो बियर्डेड प्रीस्ट में आप देखेंगे कि उसमें कहाँ पे मिला है हमें, ये मिला है हमें मोहनजोदारो पे, ठीक। और उसके बाद जो क्लोथ है, तो क्लोथ में उसको एक सॉल में ड्रैप्ड किया हुआ दिखाया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रखे हैं कि ये मोहनजोदाड़ो से हमें बियर्डेड प्रीस्ट मिला है, और ये क्या है, एक शॉल इस पे डिज़ाइन से बने हुए हैं। और आपका क्या बोलते हैं, इसने ओढ़ रखा है और इसने आमलेट पहन रखा है यहाँ पे हाथ में इस प्रीस्ट ने। और इसकी माउस्ट्रेज भी आप देखें तो ऐसा लगेगा जैसे मतलब आज के समय हम बार्बर के पास जाते हैं तो वो बना के देता है डिज़ाइन, कुछ कुछ उसी तरह की डिज़ाइन है। तो यहाँ पे आपने ये दो चीज़ देख ली, इनकी आधी आँख खुली हुई है, ठीक। तो ये क्या दिखाता है कि उस समय भी सम काइंड ऑफ मेडिटेशन जो है वो होता रहा होगा। और उसके बाद आमलेट जैसे कि मैंने दिखाया, और माउस्ट्रेज भी दिखाया। तो अब इसकी आंखें देख लेते हैं बियर्डेड, तो ये आप देखेंगे कि हाफ क्लोज है, जैसे कि क्या है, हम लोग मेडिकेट करते टाइम रहते हैं। देन अगर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो टेराकोटा की चीज़ें मिली। तो टेराकोटा कुछ नहीं है, वो आपका जो मिट्टी है, मिट्टी के जो खिलौने बनाए जाते हैं। तो जैसे आजकल जो अभी 25 या 26 या 30 साल के होंगे, तो उन्होंने बचपन में बनाए होंगे मिट्टी के खिलौने, तो वो वही टेराकोटा और उसको बेक कर दिया जाता था, ठीक है। तो बस मिट्टी के खिलौने यानी टेराकोटा, ठीक।
सबसे आसान तरीका यही है इसका याद करने का। तो एग्जाम्पल क्या है कि मदर गॉडेस की एक इमेज मिली है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और रियलिस्टिक ज़्यादा मिले हैं कहाँ से, कालीबंगन। मिले तो हर जगह से हैं, बट जो मोर रियलिस्टिक थे वो कहाँ से, कालीबंगन और जो गुजरात की साइड से वहाँ से मिले हैं। और चिल्ड्रन के टॉयज ज़्यादातर जैसे कि मैंने बताया आपके टेराकोटा से बने होते थे। और अगर हम लोग देखें तो मोहनजोदारो में क्या क्या मिला है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली कि क्या कहाँ पे मिला है। तो टोर्सो, मेल टोर्सो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसकी भी इमेज मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी आपका मिला है। उसके बाद बियर्डेड मैन हमने देख लिया। हाँ, बियर्डेड मैन आपका सोप स्टोन से बना है। तो सोप स्टोन से बनाने में फ़ायदा ये रहता है कि कर्व करना आसान रहता है, कार्विंग्स ईजी रहते हैं उसमें। वहाँ से ग्रेट बाथ भी मिला है। हम अभी स्विमिंग पूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मदर गॉडेस ने जैसे आपको बता ही दिया। और एक डांसिंग गर्ल, तो इस साल जो 2025 में क्वेश्चन आया था वो आया था किस पे, डांसिंग गर्ल पे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था इस पे। और उसके बाद क्या है, यहाँ से पशुपति शील भी हमको मिली है। देन अगर हम लोग, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपकी डांसिंग गर्ल है। तो ये आपको अभी मैंने जूम करके दिखा रखा है, एक्चुअली में ये थोड़ी सी छोटी इमेज है, मतलब ये बहुत बड़ी नहीं है। उसके बाद जो मैंने मेल टोर्सो की आपको बात की थी वो ये है, ठीक, आप ये देख सकते हैं। तो टोर्सो पार्ट जो है ह्यूमन का, ये रेड सैंडस्टोन से बना है। देन आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये आपका ग्रेट बाथ है, ठीक। तो आप यहाँ देखेंगे कि अच्छे से यहाँ स्टेयर केस बने हैं, और यहाँ पे चेंजिंग रूम टाइप में भी बने हुए हैं, और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। और ये आपकी पशुपति सील है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके क्रॉस लेग पोस्चर में है, ठीक। नीचे एंटीलॉप्स हैं यहाँ पे, और आपका एक एलिफेंट और एक टाइगर है राइट साइड में, एक राइनो और एक बुफेलो, ठीक। तो ये आपका बुफेलो आपका लेफ्ट साइड में है। तो ये डायरेक्टली पूछ लेता है। अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज जो थी, इसकी स्क्रिप्ट किस तरह से लिखा जाता था। देन आफ्टर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमें क्या है कि एक बुल मिला है, ठीक है। ये है भी मोहनजोदाड़ो से है। और ये मदर गॉडेस की जो स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये इमेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको क्या है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर ब्रॉन्ज कास्टिंग की बात करें तो उस समय हमारी जो डांसिंग गर्ल थी वो एक्चुअली में इसी से बनी हुई है, ठीक। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मतलब वाइड स्केल पे यूज़ होती थी हड़प्पा में। और इसमें जो टेक्निक यूज़ होती थी वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये डायरेक्टली मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो होती है वो क्या होती है। तो पहले हम क्या है कि वैक्स का एक स्टैचू बनाते हैं, देन उसको हम लोग क्या है मिट्टी से कवर कर देते हैं। मान लीजिए जैसे ये मैंने बनाया एक स्टैचू, बहुत अच्छा तो नहीं है, बट इसके ऊपर हमने क्या है मिट्टी की क्ले लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फिर होल कर देंगे। जब ये मिट्टी सूख जाएगी, हम लोग अलाउ करेंगे कि ये मिट्टी क्या है सूख जाए, देन हम लोग इसमें होल करेंगे और इसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो अंदर का जो वैक्स है वो मेल्ट होके बाहर आ जाएगा। और फिर जो ये आपका पोर बन गया है मिट्टी का, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अंदर भर देंगे आपका जो भी हमारा मटेरियल है, तो वो क्या है वो इसका शेप ले लेगा। तो ये होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, उसको ड्रेन कर देंगे, हॉलो जो मोल्ड बन जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। देन उसके अंदर क्या है, हम लोग ब्रॉन्ज को फिल कर देंगे और उसको अलाउ करेंगे कि वो क्या हो जाए, सॉलिड बन जाए। देन हम लोग क्या है कि सॉइल पार्ट, जो ये ऊपर वाला ये सॉइल पार्ट है, इसको रिमूव कर देंगे। तो हमको क्या है जो रिक्वायर्ड हमारा स्ट्रक्चर था वो मिल जाएगा। तो इस तरह से लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं डांसिंग गर्ल इसी से बनाई गई है। और भी चीज़ें बनाई गई हैं, डॉग्स बनाए गए हैं कॉपर के, जहाँ कहाँ पे मिले हैं, ये लॉथल में मिले हैं। और उसके बाद एक चैरियट मिला है, ठीक। तो चैरियट आपका पूछे तो हमें कहाँ से, दाइमाबाद यानी महाराष्ट्र से मिला है। तो दाइमाबाद क्या थी, हमारी सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट था आईवीसी का। यहाँ पे मैंने आपका टेराकोटा के लिए लगाया ताकि ऐसा ना हो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैंने लगा दिया है ताकि ऐसा ना लगे कि मिस हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों के खिलौने हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते थे, गुजरात साइड से रियलिस्टिक और कालीबंगन से, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। देन अगर हम लोग आगे यहाँ पे देखें तो बेसिकली पूरी तरह से सील की अगर हम लोग को जानकारी चाहिए तो ये स्लाइड है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्या है, रेक्टेंगुलर होते थे या स्क्वायर होते थे, और जो साइज होता था वो 2x2 के उसमें होता था, ठीक है, मेज़र में। और उसके बाद क्या है, ये स्टेटाइट के बने होते थे, ठीक है। तो मोस्टली स्टेटाइट है। तो कहीं भी आपको पता होगा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से या अभी करने आए हैं, तो जहाँ पे ऑल या इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, नन, तो ये जनरली गलत होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से बचना है, नन या ऑल को यूज़ मतलब जहाँ पे हो उसको कान खड़े हो जाने चाहिए हमारे।
जनरली यहाँ पे एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया, तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे राइनो है, आपका सॉरी बुल है, एलिफेंट है एंड टाइगर है। और ये किस पे बैठे हुए हैं, ये एंटीलॉप पे बैठा हुआ है। तो आप ये यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। ये आईडी कार्ड की तरह यूज़ होते थे या इनका कुछ कमर्शियल पर्पस था, वो अभी तक हम क्या है एकदम शॉर्ट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। अगर पशुपति सील की बात करें तो ये स्क्वायर में था, ठीक है, लेफ्ट राइट राइनो ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये क्रॉस्ड लेग पोस्चर, तो जैसे अलती पलती मार के यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये मैच्योर फेस से मिली है आईवीसी की, ठीक। उसके बाद देखें तो पॉटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट है किसी भी कल्चर का। तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप ये बता सकते हैं, टाइमलाइन बता सकते हैं किस तरह की पॉटरी मिली है उसके हिसाब से। तो जो आईवीसी में क्या है कि व्हील की पॉटरी, जैसे आप सब जानते हैं कि व्हील्स का यूज़ किया जाता था पॉटरी बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पॉटरी थी प्लेन पॉटरी, क्योंकि इसमें ग्रेन्स वगैरह रखने के लिए काम आ जाता था। और पॉलीक्रोम पॉटरी जो थी वो बहुत कम मिलती थी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता था वो रहता था परफोरेटेड पॉटरी। तो परफोरेटेड क्या है कि इसमें होल्स होते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, होल्स है। तो ये सजावट के लिए बेसिकली यूज़ की जाती रही होंगी। और उसके बाद क्या है कि एक बड़ा सा होल नीचे भी रहता था। तो इसमें आप मतलब बेसिकली गमले की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो गमले होते हैं उसमें भी क्या है, होल्स होते हैं, सो दैट पानी वहाँ से निकल जाए। और इनका हाउस होल्ड पर्पस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लगा रखे हैं, तो आप ये थोड़े से सजे हुए हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स हैं, तो अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स भी उस समय पहने जाते थे। जैसे कि आपका नेकलेस हो गया, ठीक है, आर्मलेट्स हो गया। आर्मलेट्स हमने उसमें बियर्डेड प्रीस्ट में देखा था। फिंगर की रिंग्स हो गई। तो यहाँ पे मैंने वो लगा दिया है, ये डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो जो ज्वेलरी सबसे ज़्यादा मिलती थी वो क्या है, मोहनजोदाड़ो या लोथल से मिलती थी। तो वहाँ गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स की ज्वेलरी ज़्यादा मिलती थी अदर देन कॉपर। और एविडेंस है हमारे पास कि कुछ फैक्ट्रीज भी थी जो ये बनाती थी, कहाँ पे, चानूदारो में और लोथल में। तो बेसिकली यहाँ पे बना के ये हम एक्सपोर्ट भी करते थे अलग अलग जो सिविलाइजेशन थी जिनके साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस थे। और वेट और मेजर जो उस समय लिया जाता था वो बाइनरी सिस्टम में लिया जाता था। तो ये शायद इसमें नहीं है, बट ये मैंने अलग से इंक्लूड कर दिया है आपके लिए। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो उस समय भी फैशन का अच्छा दौर रहता था। तो लड़के आज तक अच्छे से फैशंस नहीं कर पाए, बट उस समय के जो थे आज से 5,000 साल पहले वो भी फैशन करते थे। और क्या है कि बियर्ड्स सॉरी हेयर स्टाइल वगैरह बेसिकली जो आज हम देखते हैं वो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी, मतलब अपने जो भी उस समय फेमस रहा होगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ यूज़ किया जाता था फेस पेंट। तो पाउडर वो लोग भी लगाते थे, ऐसा नहीं है कि आज ही पाउडर लगता है। पाउडर आज के 5,000 साल पहले से लग रहा है हमारे पास। लिपस्टिक्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बिना लिपस्टिक के किसी गर्ल को इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज उनके लिए ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वो आज से नहीं, वो 5,000 साल पहले से ही यूज़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कोई ये रिसेंट फिनोमिना है। उसके बाद क्या है कि मैंने स्टोन्स स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हमें क्या है कि ये याद रखना है कि उस समय क्या है, बहुत ज़्यादा फैशन का भी ट्रेंड था। अब पता नहीं कैसा ही फैशन करते रहे होंगे, उसका अंदाज़ा थोड़ा सा लगाना मुश्किल है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें की फीचर्स की, तो ये बेसिकली आपका मेंस रिलेटेड पॉइंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कोई भी रूलर नहीं होता था। तो ये हम क्या है, ये एजम्पशंस हैं सारे, ठीक, ये कोई इसका आपको टू द फैक्ट नहीं कह सकते आप। तो और ये हाइपोथेसिस है कि प्रिस्टली क्लास का रूल था, ठीक। और ये भी एक हाइपोथेसिस है कि कोई एक सिंगल रूलर नहीं रहा होगा, हर सिटी का अपना एक रूलर रहा होगा। तो ये सेंट्रलाइजेशन की बात इसलिए की जाती थी क्योंकि यहाँ पे जो आपको जैसे ब्रिक का डायमेंशन है वो पूरे उसमें सेम है, सेम चीज़ें यूज़ होती थी। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी हो। उसके बाद क्या है कि टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। तो टाउन बेसिकली दो पार्ट में होते थे, अपर पार्ट को सिटाडेल कहा जाता था और लोअर पार्ट को आपका प्रॉपर टाउन कहा जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे आपके रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, कहाँ पे, सिटाडेल में। और नीचे वाले पार्ट में जो टाउन पार्ट था वहाँ पे लोग अपना रहते थे। ग्रिड पैटर्न फॉलो होता था। तो ग्रिड पैटर्न जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये बेसिकली ये ऐसे ग्रिड से बनते जा रहे हैं, ठीक, ये रहा ये। तो ग्रिड पैटर्न उस समय पे फॉलो किया जाता था। और एक ये आपका देखेंगे तो ये इनसे थोड़ा सा रेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये आपका ग्रिड बात हो गया, ठीक।
उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिटाडेल का एडमिन रोल हुआ करता था या रिचुअल सेंटर हुआ करता था, और सिटी सारे तरफ से वॉल्ड रहती थी सो दैट कि जंगली जानवर वगैरह ना बचें। तो कहीं कहीं कहा जाता है कि सिटी पूरी वॉल नहीं होती थी, केवल सिटाडेल होता था, बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे आपका सिटी भी वॉल्ड थी। और ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक, जो जनरल हम रूल लगाएंगे सब पे, बट एक्सेप्शंस यहाँ पे देखने हैं कि लोथल में हमारे पास सिटाडेल नहीं है, धोलावीरा में 3 डिवीज़न है, ठीक, लोअर मिडिल अपर। चानूदारो में सिटाडेल नहीं है, यहाँ पे एविडेंस नहीं है बट यहाँ पे था ही नहीं। कालीबंगन और सुरकातोड़ा में लोअर साइड जो थी वो भी वॉल्ड है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। देन बनावली में कोई ग्रिड पैटर्न नहीं था और कोई ड्रेनेज भी नहीं था। देन अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो राइस के वहाँ पे हमें एविडेंस देखने को मिले हैं, कहाँ पे, लोथल में और रंगपुर में। हॉर्स के एविडेंस नहीं है, ठीक, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। और बार्ले के एविडेंस आपको कहाँ से मिले हैं, आपको मिले हैं बनावली से। देन टैंक इरिगेशन का उस समय पे यूज़ किया जाता रहा। देन उसके बाद क्या है, अगर रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो फर्टिलिटी कल्ट का उस समय काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता था, बिकॉज उस समय क्या है कि जो रेस करना, तो आज भी जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो मदर्स होती थी वो डेथ कर जाती थी या बच्चे डेथ कर जाते थे। जैसा कि आप सबको याद होगा कि पहले के टाइम पे लोगों के मल्टीपल चिल्ड्रंस क्यों होते थे, बिकॉज अगर उनके 5-6 चिल्ड्रंस हैं तो लास्ट तक केवल 1 या 2 ही बचते थे, बाकियों की डेथ हो जाती थी। ये आज के तकरीबन 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 150 साल पहले की। तो उस समय तो जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता था, तो मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, इसीलिए फर्टिलिटी कल्ट, या जैसे हम जब जानते हैं कि जो फैलस वर्शिप है, तो वो भी उस समय पे किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे प्रोटो शिवा भी एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से वहाँ पे पूजा किया जाता था। तो हमारे जो वेद हैं उसमें भी रुद्र का मेंशन है, तो वो भी क्या है, प्रोटो शिवा को डिपिक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो रेशियल फीचर्स थे वो इंडिया में वो क्या थे, वो ऑस्ट्रोलॉइड थे, देन मोंगलॉइड एंड अल्पनॉइड। तो आपको ऑस्ट्रोलॉइड बेसिकली जो इंडिया की पॉपुलेशन है आपका, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया या सेंट्रल इंडिया हो गया, वहाँ पे मोंगलॉइड्स आपको मिलेंगे जो कि नॉर्दर्न है, जैसे लद्दाख हो गया या हिमालयन रीजन हो गया इंडिया में। तो इस तरह से था। सोशल डिफरेंस अगर आपको देखना है तो समय के उनके हाउसेस को देखना पड़ेगा, किसी के कोर्टयार्ड बड़े हैं किसी के छोटे हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ड्रेस 2 पीस की होती थी, बेसिकली अपर पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट को कवर किया जाता था। खाने में नॉनवेज और वेज दोनों खाया जाता था। और उसके बाद क्या है कि वहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं प्रॉपर डांस के, क्योंकि आप देखेंगे तो जो हमें डांसिंग गर्ल मिली है वो त्रिभंगा पोजीशन में खड़ी है, तो डांस करते वक्त जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। म्यूज़िक के भी एविडेंस हैं, और डाइस गेम्स और टेराकोटा टॉयज़ तो हमने देख ही लिए हैं। एविडेंस क्या है, जो फीमेल वर्शिप है कि जो वुमेन्स की पोजीशंस थी वो क्या है, अच्छी थी सोसाइटी में उस समय पे, और वुमेन्स भी क्या है, वर्किंग क्लास के अंदर में आती थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे रीजन की बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ से क्या क्या मिला है, तो हमने मोहनजोदारो का देख लिया था। धोलावीरा में हमें स्टेडियम, डैम्स, एम्बार्कमेंट्स ये मिले हुए हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद लोथल की बात करें तो लोथल को मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी भी कहा जाता था, यहाँ से नेवल ट्रेड, कॉटन और पेंटेड जार मिला है। अगर राखीगढ़ी की बात करें तो इसको प्रोविंशियल कैपिटल कहा जाता था, तो हमने लगाया होगा जुगाड़ कि भाई हमारे यहाँ मिला है एंड विल कॉल इट एज आवर प्रोविंशियल कैपिटल। तो टेराकोटा के ब्रिक और ग्रेनरी यहाँ पे 2 मिले, तो ग्रेनरी बहुत बड़ी मिली है यहाँ पे, और शायद 2 है, 1 भी नहीं 2 मिली है। और चानूदारो का हमने जैसे कि देखा था कि यहाँ पे सिटाडेल नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एंशियंट टाउन वेल नोन फॉर एलोबरेटेड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बिल्डिंग डैम्स, ये हमने अभी अभी देखा ना डैम्स, तो पिछली स्लाइड में, तो ये धोलावीरा में है, तो हाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद त्रिभंगा, तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारी डांसिंग गर्ल क्या है, त्रिभंगा पोस्चर में है। तो ये क्या है, 1 लेग इज बेंट, तो आप उसका जैसे देखेंगे कि 1 लेग बिना बेंट है। उसके बाद बॉडी स्लाइटली अपोजिट कर्व्ड है, और जो वेस्ट से लेके नेक तक। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, तो विच ऑफ द रिप्रेजेंट टेराकोटा, तो कौन सा नहीं है, तो काऊ का मेंशन वहाँ पे नहीं था, ठीक, काऊ हम लोग वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है।
देन अगर हम लोग बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेकुलर सिविलाइजेशन थी, हाँ तो ये बिल्कुल सेकुलर सिविलाइजेशन थी। उसके बाद पीरियड कॉटन, हाँ कॉटन का भी हमने देखा था अभी मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। ये कब आया था? 2011 में आया था। देन अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो दे पोजेस ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल्स, तो इसके थोड़े से हमारे पास एविडेंस है नहीं। वैसे जहाँ तक मुझे याद है मोहनजोदारो को टेम्पल टाउन भी किसी जगह पे कहा गया है, बट यहाँ पे हम इसको गलत मार्क करेंगे। और वो क्या है, दोनों मेल और फीमेल डेटीज को वर्शिप करते थे, तो ये हमने देख लिया, फेलेस वर्शिप और मदर गॉडेस। और दे हॉर्स ड्रॉन, तो हॉर्स तो मैंने आपको बताया कि हॉर्स नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन ओनली 2 हो जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है, तो यहाँ पे सबसे आसान है ये सोहगौरा, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि अकबर की तरफ से, सॉरी अशोक की तरफ से आएंगे। तो सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, आप एंशियंट पढ़ेंगे तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये इसी साल का क्वेश्चन आता है कि डांसिंग गर्ल किस चीज़ से बनी है, तो ये बनी हुई है ब्रॉन्ज से। तो इसी के साथ अभी क्या है, हम लोग का जो चैप्टर था आईवीसी का वो कंप्लीट हो चुका है। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला लेक्चर भी हम जनरली लेके आएंगे 2-3 दिन में, बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। और थैंक यू, अब सब्सक्राइब कर दीजिए अफेयर्स 211 को। एंड इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।